सोचिए, अगर सिर्फ एक बटन दबाने से आसमान में अंधेरा छा जाए, शहर मिट्टी में मिल जाएं और हवा जहर बन जाए, तो आप समझ लीजिए बात हो रही है न्यूक्लियर हथियारों की। और उनमें सबसे मशहूर नाम है एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब। ये दोनों सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, ये इंसान के जहन की ताकत और उसकी तबाहकारी का सबूत हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? किसका रिएक्शन अलग है? किसका धमाका ज़्यादा है? और किसने दुनिया को ज़्यादा डराया है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। एटम बॉम्ब का कंसेप्ट 1930s में सामने आया, जब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर एक बड़ा एटम जैसे यूरेनियम 235 तोड़ा जाए तो उसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। एक न्यूट्रॉन एटम के अंदर जाता है और फिर एटम टूटता है। इस टूटने से निकलते हैं मज़ीद न्यूट्रॉन्स जो अगले एटम्स को तोड़ते हैं, और इस तरह चलती है एक चेन रिएक्शन जिसमें कुछ मिलीसेकंड में ज़मीन तक हिल जाती है। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। एटम बॉम्ब्स ने दोनों शहरों को राख बना दिया। लोग जल गए, बिल्डिंग्स हवा में उड़ गईं। जहर भरी हवा ने सर्वाइवर्स को भी नहीं छोड़ा। एटम बॉम्ब ने दुनिया को सिर्फ डराया नहीं, बल्कि बदल के रख दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब्स की। हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसे थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब भी कहते हैं, इससे भी एक कदम आगे है। ये बॉम्ब छोटे हाइड्रोजन आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्राइटियम को मिलाकर न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। फ्यूजन का मतलब है दो छोटे एटम्स मिलते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं, और उस वक्त इतनी ताकत निकलती है जो सिर्फ सूरज के अंदर पाई जाती है। लेकिन फ्यूजन तभी होती है जब बहुत हाई टेम्परेचर हो, और वो टेम्परेचर मिलता है सिर्फ एक छोटे एटम बॉम्ब के धमाके से। यानी एक हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर पहले एटम बॉम्ब फटता है और उसकी एनर्जी से हाइड्रोजन फ्यूल मेल्ट होता है, और फिर होती है असल तबाही। हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका एटम बॉम्ब से हज़ारों गुना ज़्यादा हो सकता है। इसका ब्लास्ट रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ज़मीन की सतह तक पिघाल देता है। रेडिएशन से जनरेशन की जनरेशन ख़त्म हो जाती हैं। आज भी दुनिया के पास 12,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और उनमें से अक्सर हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं जो टेस्ट हो चुके हैं, तैयार हैं और सिर्फ एक हुक्म का मुंतज़र हैं। एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग और दुनिया सिर्फ तस्वीरों में रह जाएगी। ये बॉम्ब्स इंसान के इल्म का नतीजा हैं, लेकिन क्या इल्म का असली मकसद तबाही है? ये हमें फिर से सोचना चाहिए कि ताकत को सिर्फ तकरीर में नहीं, तहज़ीब में भी इस्तेमाल करना चाहिए।